कि अगर हमें वास्तव में महाराजा सुहेलदेव जी के सिद्धांतों पे चलना है, हमें अपने साम्राज्य को वापस स्थापित करना है, तो आपको हमको अपने बेटे को पढ़ाना होगा, बेटी को पढ़ाना होगा, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराना होगा। हम तो रोजी रोटी के अभाव में माँ बाप को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके 1600-1700 किलोमीटर दूर गए। रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए भी अपनी जन्मभूमि को हम याद करते हैं। जय सुहेलदेव साथियों, आज मैं इस अरंद गांव में देवाधिदेव महादेव की पावन पवित्र धरती पे आप सभी लोगों को उपस्थित होकर के इतना बड़ा पुरुषार्थ का कार्य करने के लिए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आए हुए सभी अतिथियों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पे आयोजक मंडल का भी मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे उपस्थित हमारी माताओं बहनों का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में आए हुए अतिथिगण, हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय अनिल राजभर जी, हम सबके गार्जियन स्वरूप बड़े भाई कैप्टन सुरेश साहब जी, और हमारे परम मित्र और हमारे कार्यकाल में शाखा अध्यक्ष रहे और इस समय वह आदरणीय अनिल साहब के कार्यकाल में आप सचिव हैं रविंदर जी, मैं आपका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से राजभर एक्सप्रेस के जन्मदाता डायरेक्टर आदरणीय हमारे परम मित्र अखिलेश राजभर जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे मऊ की धरती से चल के आए हुए हमारे साथ में हमारे परम मित्र सूर्य राजभर जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो इस अरंद गांव में भोले बाबा के स्थान के पास महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा बनाने का संकल्प आप लोगों ने लिया है, स्थापना किया है। इसमें मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इससे बड़ा पुरुषार्थ का कार्य को षड्यंत्र के तहत मिटा दिया गया था, लेकिन समय आने के बाद अवसर मिला। राजभर समाज एक दिन जो राजा आज कहलाता था, वो आज आने वाले कल में भी वो राजा कहलाएगा। मित्रों, हमारे युवा जागे हैं, युवा पीढ़ी जाग चुकी है, जो चट्टी चौराहे पे महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। गांव गांव में मैं तो कहता हूं कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान तो पूरे देश लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राजभर समाज नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की रक्षा किया था, पूरे धर्म की रक्षा इन्होंने किया था। ये ऐसे महापुरुष और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा सुहेलदेव। आज की जो भी हमारे अध्यक्ष जी यही कहे कि हम आज यहाँ प्रतिमा बना रहे हैं और लोग आजू बाजू आस पड़ोस के लोग मिलकर के यहाँ पे सहयोग करें। कहीं अगर बनती है प्रतिमा तो वहां पे हमें भी जाकर के हमारे लोग भी, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग भी वहां सहयोग करें ताकि भव्य प्रतिमा बने। इसी से हमारी पहचान बनेगी। और प्रतिमा के साथ साथ ये संकल्प भी होना चाहिए युवा पीढ़ी में। मैं तो
कहूंगा कि माताओं बहनों में भी ये संकल्प होना चाहिए, हमारे समाज के बुजुर्गों का भी ये संकल्प होना चाहिए कि अगर हमें वास्तव में महाराजा सुहेलदेव जी के सिद्धांतों पे चलना है, हमें अपने साम्राज्य को वापस स्थापित करना है, तो आपको हमको अपने बेटे को पढ़ाना होगा, बेटी को पढ़ाना होगा, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराना होगा। आप एक वक्त की रोटी कम खाइए, कपड़ा फटा क्यों न रहे, साफ सुथरा रहना चाहिए आपके तन पे, कम दाम का क्यों न हो लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, चेहरा आपका झलकना चाहिए। आप हर चट्टी चौराहे पे अपनी बात रखने की हिम्मत रखिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपका बेटा पढ़ा रहेगा, उसको हर चीज का ज्ञान रहेगा, तो ही वो चट्टी चौराहे पे अपनी बात रख सकता है। थाना पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में अपनी बात रख सकता है। अगर अनपढ़ गवार है तो कोई भी उसकी बजा करके चल देगा। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। ये कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मैं समाज में जब भी जाता हूं, संगठन के माध्यम से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षा के प्रति, संगठन के प्रति, कि आप लोग एकजुट रहिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, जागरूकता फैलाना हमारा कर्तव्य है। हम तो रोजी रोटी के अभाव में माँ बाप को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके 1600-1700 किलोमीटर दूर गए, रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए भी अपनी जन्मभूमि को हम याद करते हैं, क्योंकि यहां हमारा जमीर जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमने दोपहर की चिलचिलाती धूप में नंगे पांव अपनी माताओं बहनों को सर पे 50-50 किलो का बोझा लेकर के दौड़ते हुए देखा है। वो पीड़ा हमारे सीने में छिपी हुई है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जा करके अपने लोगों को जागरूक करते हैं कि जो बच्चे आज अपने दिशा को भूल गए हैं, वो अपनी माँ बाप की कुर्बानियों को न भूलें। वो बड़ी मेहनत से, उनको लगता है कि मुझे बाबू ने 50,000 की, 25,000 की, 30,000 की मोबाइल दिया है, मेरा बाप बहुत बड़ा पैसे वाला है, या बहुत मैं शौक कर रहा हूं, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है। पिता है, माँ है, माँ जिस दिन घर का खुराक कम पड़ जाता है, उस दिन माँ अपनी पेट को काट करके, अपने पेट को, अपना खुद को भोजन नहीं करती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए जरूर वो भोजन रख देती है। पहले अपनी माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, अपने बच्चों को भोजन कराती है, पति को भोजन कराती है, उसके बाद वो भोजन करती है। पिता कुछ भी करके बाहर मजदूरी करता है, 60 साल, 70 साल, 50 साल की उम्र में वह मजदूरी करता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। दोनों का कर्तव्य महान होता है। और हमारा बेटा बैठ करके घर पे मोबाइल चलाता है, ये हमारे, इससे बड़ी निंदनीय बात कोई हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी लापरवाही हमारे समाज के बच्चे करते हैं। मैंने एक लेख पढ़ा था, मैं आप लोगों को मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं। मैंने एक लेख पढ़ा था कि सबसे बढ़िया फैशन क्या होगा। मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, पिछले 10 साल पहले पढ़ा था। और सबसे बड़ा फैशन क्या होगा आने वाले कल में, और सबसे बड़ा इस देश की लोगों के ऊपर ये दुष्प्रभाव क्या होगा। तो मैंने ये शब्द पढ़ा था कि वहां पे लिखा था कि सबसे बड़ा फैशन वही होगा कि सबसे छोटे से छोटा कपड़ा जो पहनेंगे वही उस समय का फैशन बनेगा। आज देखिए सामान्य दिखाई दे रहा है,
कि सबसे छोटा से छोटा जब लोग कपड़ा पहनना चालू कर देंगे वही सबसे बड़ा आने वाला कल में फैशन बनेगा। और इस देश की 40 जाते जाते इस देश के 50% लोग 40 की उम्र में जाते जाते अंधे हो जाएंगे। यह सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। जो लोग शौक के कारण, जो माताएं बहनें अपने बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए दे रही हैं, आप अपने बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए दे रहे हैं, वह उनके लिए शाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। यह ध्यान दीजिए। क्या हम लोग बचपन में मोबाइल नहीं चलाए इसका मतलब हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं जिंदा हैं? लेकिन वही बच्चे 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र तक जाते जाते उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। बताइए उसका दुश्मन कौन हुआ? हम आप हुए ना। इसलिए मैं आप लोगों से, युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग इसको छोड़िए, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। और इस मंदिर की बात आई, इस प्रतिमा की बात आई, तो हमारे अध्यक्ष जी बोली दिए हैं कि संगठन के माध्यम से हम लोग एक उचित राशि का हम लोग योगदान जरूर इस प्रतिमा के लिए करेंगे। और एक अच्छी राशि का योगदान मैं स्वयं अपने तरफ से इस प्रतिमा के लिए जरूर करूंगा। साथियों, इसी बीच में हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र राजभर जी, मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि एक छुपी हुई पहचान रखता हूं। ये धर्मेंद्र जी के लिए है। एक छुपी हुई पहचान रखता हूं, बाहर से शांत अंदर तूफान रखता हूं, रखकर तराजू पर यार की खुशियां, दूसरे पलड़े पर अपनी जान रखता हूं। बंदों से क्या रब से कुछ नहीं मांगा, मुफलिसी में भी नवाबी शान रखता हूं, मुफलिसी में भी नवाबी शान रखता हूं। ऐसे आज आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के इतना कम समय में, मुझे 2 दिन पहले मुझे धर्मेंद्र जी का फोन आया कि अध्यक्ष जी एक कार्यक्रम है छोटा सा और हमारे गांव में आपको आना है। मैंने बोला कि 4 तारीख नहीं 3 तारीख रखेंगे तो आ जाऊंगा। 4 तारीख को थोड़ी व्यस्तता है और थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप लोग यहाँ हम लोगों का आकर के मान सम्मान बढ़ाया, हमें सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।